हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सूरज। दोस्तों, मैं आज आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है ब्रांच ऑफ साइंस। मैंने देखा है कई सारे एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा गया है कि द स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है, द स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ मसल। मैंने आपको बहुत सारा दूंगा। मैंने यहाँ कुछ नोट डाउन कर लिया है, मैं आपको वन बाय वन करके बता रहा हूँ। ध्यान से सुनते जाइएगा। जैसे यहाँ पे पहला आप देख रहे हैं द ब्रांच ऑफ साइंस। मैंने टॉपिक का नाम डाल रखा है ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे फंगस। द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गोलॉजी, और वी कैन से फाइकोलॉजी। याद करना दोस्त, कहीं पे भी अगर आ जाए फाइको तो आपको समझना है कि इसका मतलब है एल्गी, और कहीं पे भी आ जाए एल्गो तो आप समझ जाएंगे एल्गी, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो याद रखिएगा ये एल्गी का अध्ययन है। फिर आ जाते हैं द स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्रूट पोमोलॉजी। पॉइंट टू बी नोटेड, द स्टडी ऑफ fruit is called pomology, while when we talking about the culture of fruit, that is called fruiticulture. Fruiticulture. Flower, the study of flower is called anthology. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंथोलॉजी कई बार पूछा गया है। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी, एंड द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथेसिस। Opening of flower, or we can say not opening of flower, or we can say opening of flower bud is called anthesis, and the study of seed is called spermology. पूरी देखिए, पॉइंट नोटेड। कभी कभी दे देता कन्फ्यूजन के लिए, जब ये आपसे देगा तो वहाँ सीड के साथ स्पर्म भी एक ऑप्शन मिलेगा, तो बहुत लोग समझते हैं कि स्पर्म दिया है तो स्पर्मोलॉजी हो गया सीड का अध्ययन, हो गया स्पर्म का अध्ययन। ऐसा नहीं है, आपको लगाना है सीड का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। साइंस में दो पार्ट हो गया, एक आपका बॉटनी, एक हो गया जूलॉजी। जूलॉजी में जब स्पर्म की बात होती है तो स्पर्म के बारे में हम जान रहे हैं, ह्यूमन स्पर्म, किसी भी एनिमल का स्पर्म। लेकिन जब हम बात करेंगे बॉटनी में तो स्पर्म कहीं आ जाएगा, उसका मीन्स हमें समझना है कि सर क्या होता है, सीड होता है। इसके अलावा आ जाएँ, अगर हम बात करें, ले लीजिए पॉलन ग्रेन। द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। जब आप बीएससी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको, जब अब तो सेशन बदल गया है, अब तो सेमेस्टर वाइज चलने लगा, नहीं तो क्या होता था, पैलिनोलॉजी आप बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी में फर्स्ट पेपर जो होता था उसमें ये रहता था। पैलिनोलॉजी आपको पढ़ना रहता था, उसमें स्ट्रक्चर पढ़ना रहता है, वाइबिलिटी पढ़ना होता है, पॉलन का वाइबिलिटी पीरियड पढ़ना होता है, सब कुछ पढ़ना रहता है, और उसका सेक्शन वगैरह कैसे रहता है, और उसकी मार्फोलॉजी वगैरह। और द स्टडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी, and the study of bryophyte is called bryology, and the study of pteridophyte is called pteridology. पूरी साइंस में टेडोवस मेरे दोस्त कहीं भी आ जाएगा। टेडोमिस आपको समझना है कि सर होता है बिंग्स। आपने किसी भी टेडोफाइटा के मेंबर को अगर देखा होगा तो देखिए उसका बिंग्स जैसा रहता है ना, जिसे आपने वो देखा होगा, मैं आपको बता दूं, टेरिस अगर आपने देखा होगा, देखिए उसका टेरिस कैसे होता है। और स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म, सी हियर, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दोनों होते ना, आप देखिए दोनों के पीछे स्पर्म लगा है। ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे सीड है, सीड। अभी मैंने बताया तो ऐसे कह दिया जाता है कि टेडोफाइटा से सीड की वर्जिन हुई थी, लेकिन ट्रू सीड जो आया था, आप बोलेंगे कहाँ से आया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आया था, इसलिए उनके पीछे लगा है स्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके अलावा देख लीजिए, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म हो गया, और बैक्टीरिया में अगर आपसे बात करें तो बैक्टीरिया में हो गया क्या, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे पढ़ते रहिए।